Hello everyone, welcome to Needy's Data Science Journey. Today we will create a dashboard for hotel management and hospitality. The managers send me an mail with an attachment regarding this. First, we will go through the data and then try to understand the manager requirements. So let's start by loading the data into Power BI. Okay, first we will open the Power BI. Blank report. So just get the data from your source file, like my data is in Excel, so I'll select get data from Excel workbook. Okay, data sheet 2. मेरा डेटा शीट 2 में है, सो मैंने शीट 2 सेलेक्ट किया. ओके, सो इसमें नल वैल्यूज भी हैं, देखते हैं क्या है. पहले हम क्या करेंगे, हम पहले हम इनका वो चेक करेंगे. डेटा टाइप सही है, हाँ इंटीजर सही है, ये सही है. डेट स्टेट के फॉर्मेट में ही है. सभी के डेटा टाइप ठीक है. जैसे हम चेक कर रहे हैं, लाइक अगर नंबर है तो यहाँ पे नंबरिंग ही है, डेटा टाइप होल नंबर ही है. ठीक है. अब तक डेटा टाइप ठीक है. और हम देख रहे हैं कि देखना नल वैल्यू है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, नल वैल्यू, नल कॉलम रिमूव करेंगे. रिमूव ब्लैंक रोज. ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है. उसके बाद इसमें तो कोई मिस्टेक लग नहीं रही है. होटल नेम में देखो इधर मिस्टेक लग रही है. देखा, कभी कहीं बी है, कहीं पे ए है, कैप्स में है, कहीं स्मॉल में है, ये देखो. ठीक है, तो इसको ठीक करते हैं. तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे ट्रांसमोट में, फॉर्मेट में, ये रहा. कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा कर दिया. ठीक है, और यही प्रॉब्लम इसमें भी लग रही है मुझे, इसमें भी है. तो इसमें भी हम यही करेंगे. इसमें देखो, इसमें भी ये प्रॉब्लम है. पहले तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. हो गया. फिर भी ये देखो, ये चीज की अजीब लग रहा है कुछ. ठीक है, तो जैसे एफ, इधर स्पेस है, इसमें स्पेस नहीं है, तो रिप्लेस वैल्यू कर देंगे इसके लिए. तो ठीक है, क्या था, एफ स्पेस बी था, तो मैंने उसको सिंपली क्या कर दिया, एफ बी कर दिया. सो आई थिंक ये भी सॉल्व हो गया. ठीक है, अभी भी 2 बार शो कर रहा है भाई. रूम्स भी 2 बार शो कर रहा है. देखें, सो वेट, इसके साथ ही ट्रिम का ऑप्शन था, वो ट्राई करते हैं. आप देखते हैं, हाँ स्पेस वगैरह होगा कहीं पे, सो ये भी रिमूव कर. ठीक है, अब मेरा डेटा बिल्कुल सही है जैसा मुझे चाहिए. ठीक है, डेट फॉर्मेट डेट के फॉर्मेट में है, सब ठीक है. ओके, अब हम इसे अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे, मीन सब पावर क्वेरी ऑफ करेंगे. क्लोज एंड अप्लाई. डेटा लोड हो रहा है. इतने हम रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं कि उन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है,
So you say, "Hi Nirika, I have attached the latest booking and revenue date from for all our hotels. I need you to create a weekly dashboard so we can track hotel performance across different metrics. Here, what I need: clean and standardize the data." Okay, clean हमने कर दिया है. Okay, calculate key metrics. Okay, ये वाली metrics उन्हें calculation के लिए चाहिए. देखते हैं क्या करना है इसमें. Let's go over the data. मैंने सारे स्टेप इसमें स्पेसिफाई किए हैं कि हमें कैसे करने हैं. ठीक है, सो हम क्लीनिंग पार्ट हम कर चुके हैं. ओके, सो हम उनकी सबसे पहले हमारे पास डेटा में हम डेटा को देखते हैं कि डेटा में हमारे पास है क्या क्या. ओके, फर्स्ट है बुकिंग आईडी. ओके, जब भी हम कुछ बुक करते हैं, कोई कैब बुक कर रहे हैं या कुछ भी करते हैं, कोई होटल का रूम बुक कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बुक कर रहे हैं, तो बुकिंग आईडी होती है. ये बुकिंग आईडी है, होटल का नेम. चेक इन डेट, किस डेट को चेक इन करेंगे. चेक आउट डेट, किस डेट को चेक आउट करेंगे. ओके, सो कौन सा रूम का टाइप क्या है, डिलक्स है, स्टैंडर्ड है, स्वीट है क्या, और उस रूम का रेट क्या है, कितनी नाइट्स के लिए लिया है. लाइक 1 मार्च को लिया है, 3 मार्च को हम खाली कर रहे हैं, तो दो रातों का हो गया. ठीक है, गेस्ट कितने लोग आ रहे हैं, गेस्ट काउंट मतलब. डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में है, रूम्स में है, फूड एंड बेवरेज में है, बैंकेट में है, क्या है. रिवेन्यू, कितना रिवेन्यू आ रहा है उससे. टोटल रूम, टोटल कितने रूम्स हैं. ठीक है, यही डिटेल थी. सो डेटा तो हमने देख लिया है. अब उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी देखें. उन्हें की पॉइंट्स क्या क्या चाहिए. occupies occupies percent per hotel per day per week. Okay, average daily rate, average daily rate, revenue per average room. Okay, revenue per department, कितना परसेंट वीकली, कितना मतलब ऑक्यूपाइड होता है, कितना यूज होता है वहां पे रूम्स वगैरह. डेली एवरेज रेट कितना है, डेली कितना वो होता है, सेल्स होता है, क्या डेली रेट है उसका. रिवेन्यू, हर रूम से कितनी कमाई हो रही है हमारी. रिवेन्यू पर डिपार्टमेंट से कितनी कमाई हो रही है, रूम्स, फूड एंड बेवरेज एंड बैंकेट से. ठीक है, ये उन्हें चाहिए है. सो ये पॉइंट्स हमें बनाने पड़ेंगे जो जो उन्हें चाहिए. देखते हैं डेटा में कैसा बनेगा. ठीक है, सो हमने डेटा लोड हमने कर लिया है. सो अब हम उनका ऑक्यूपेंसी रेट परसेंटेज पर होटल पर डे बनाएंगे. तो कैसे बनाएंगे. तो ऑक्यूपेंसी सम ऑफ ऑक्यूपाइज परसेंटेज निकालेंगे कैसे. हमने क्या किया, सम ऑफ हमने डिवाइड करना है किसको, सम ऑफ टोटल गेस्ट काउंट, कितने गेस्ट आए थे और कितने रूम लिए थे, मल्टीप्लाई 100. तो हम आए यहाँ पर. सो हमने क्या किया, हमारे रिपोर्ट व्यू में. ठीक है, एक सेकेंड. और यहाँ पे मैंने होम पे क्लिक किया, होम पे न्यू मेजर पे क्लिक किया और ये ओपन हो गया. उसके बाद मैंने क्या उसका नाम लिख किया, ओक्यू ऑक्यूपाइज परसेंटेज. क्या है ऑक्यूपाइज, ऑक्यूपाई परसेंटेज. ठीक है, मैंने क्या किया, टोटल पहले मैंने इसमें क्या लिखा, मैंने बोला कि डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है. फिर हमने सम ऑफ, किसको डिवाइड कर रहे हैं, सम ऑफ टोटल गेस्ट को. पहले कॉलम का नेम देखते हैं, बुकिंग गेस्ट काउंट.
वेट यार, ठीक है। मेरे यहाँ पे बुकिंग आईडी नहीं है, तो मैंने शीट 2, उसने सही उठाया, शीट 2। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, काउंट, ठीक है। एंड फिर मुझे क्या चाहिए, शीट 2 का ही, ये हो गया। फिर मुझे सम ऑफ किसका चाहिए, अब मुझे चाहिए टोटल रूम्स का, टोटल रूम कितने लिए, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद, देन अगेन बंद, देन अगेन बंद। देखते हैं कि ये सही बना, बट ये तो एरर दिखा रहा है। लेट्स सी क्या एरर है। ब्रैकेट्स तो पूरी लगेंगी, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। वेट, अभी भी कुछ मिस्टेक शो कर रहा है। एक मिनट, एक तो यही बंद होनी चाहिए थी ना। अब ठीक है, एंटर कर दिया, आ गया। अब हमारे रिपोर्ट में ठीक है। अब यहाँ आए और यहाँ ये टोटल रूम परसेंट ऑक्यूपाइड वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमें आ गई, ठीक है। यहाँ आ गया, ये रहा परसेंट ऑक्यूपाइड, ठीक है। सो अगर मुझे देखना तो बाद में देख सकते हैं। देखिए एक बारी हम एक लेते हैं, कार्ड ले लिया हमने और परसेंट ऑक्यूपाइड 9.49, ठीक है। ये आ गया मेरा परसेंट ऑक्यूपाइड। एंड फिर मैंने बनाया, उन्हें नेक्स्ट क्या चाहिए और क्या मांगा उन्होंने, एडीआर, एवरेज डेली रेट। एवरेज डेली रेट कितना है, ठीक है। एडीआर एवरेज डेली रेट, तो मैंने क्या किया, रेट कैसे निकलेगा, जो मेरे पास रेट का कॉलम उसकी एवरेज निकाल ली मैंने सबकी, ठीक है। सो मैं आई इधर और मैंने क्या करना है, मुझे चाहिए होम में आना है और न्यू मेजर लूंगी। मुझे चाहिए एवरेज रेट, तो रूम का रेट, ठीक है। और एवरेज रेट निकलाएगा, राइट। तो वेट, ठीक है। तो मुझे अब बनाना है एवरेज डेली रेट। तो मैंने क्या किया, अपनी शीट का नाम दिया और जिस रेट होंगे रूम के, जो रेट है उससे उसी एवरेज रेट निकलेगी ना। तो मैंने एक और मेजर लिया, मैं आई होम, होम टैब पे और मैंने लिया न्यू मेजर, ठीक है। न्यू मेजर लिया, अब मैंने बनाया एडीआर, एवरेज रेट। सो एवीआर, उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, एवरेज। एवरेज ले लिया, किसका एवरेज लिया मैंने, रूम रेट का, ठीक है। ये होगा मेरा, और बना नहीं क्या, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया। सो ये होगा। नेक्स्ट मुझे और क्या चाहिए, उन्होंने और क्या बोला है, ठीक है। उनकी क्वेरीज के हिसाब से जो जो चाहिए। फिर चाहिए हमें रिवेन्यू पर अवेलेबल रूम, जो जो रूम है हमारा हो रहा है उसका रिवेन्यू कितना हो रहा है। अगर कोई रूम चढ़ा है, कुछ तो हमने उसमें से कमाया होगा ना, तो उसका रिवेन्यू क्या है, रिवेन्यू पर रूम। सो रिवेन्यू रेट क्या है, तो रिवेन्यू कैसे निकलेगी, जो भी मेरी एवरेज है, रूम की एवरेज निकली, ऑक्यूपाइज मल्टीप्लाई, ऑक्यूपाई कितना ऑक्यूपाई डिवाइड बाय 100, ठीक है। सो अब हम ये बनाते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, मे बी आगे से आगे बिल्कुल ईजी लगे। सो अभी थोड़ा लगेगा, चलो प्रैक्टिस करते हैं और धीरे धीरे देखते हैं हमारी कैसा इम्प्रूव होता है हमारा टाइम के साथ। तो नेक्स्ट है हमारा, चलते हैं एक और मेजर लेते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, मैंने इधर लिया
ठीक है। और उन्हें नेम क्या चाहिए, नेम है रिवेन्यू, एक मिनट, रिवेन्यू पर अवेलेबल रूम, ओके, रिवेन्यू पर अवेलेबल रूम, ठीक है। सो रिवेन्यू पर, तो मैंने लिखा रिवेन्यू पर अवेलेबल रूम, मैंने भी वही नाम रख दिया जो वहाँ चाहिए। सो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए एवरेज रेट, एवरेज डेली रेट ऑक्यूपाई। सो मुझे चाहिए, उसने दिखाया वही है, वेट मैं ये क्यों कर रही हूँ, शीट के अंदर थोड़ी है वो, एडीआर सीधा भी तो आ सकता है ना, एडीआर, ठीक है। मैंने किया मल्टीप्लाई और ऑक्यूपाइड रेट मल्टीप्लाई 100, वेट 1 सेकेंड, सो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड है, ठीक है, परसेंटेज है ना उसको करने के लिए। सो ये होगा मेरा, ठीक है, ये भी आ गया देखो, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम के हिसाब से ये भी निकला। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए टोटल रेवेन्यू बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की रेवेन्यू कितनी है, डिपार्टमेंट वाइज रेवेन्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, जितनी भी रेवेन्यू है, ठीक है, उस पर सम लगा दिया, पर डिपार्टमेंट वाइज लगना चाहिए था ना, पर हमें मेजर चाहिए, दैट्स वाई हमने इस पे लगा दिया टोटल रेवेन्यू पे, जितना भी रेवेन्यू हुई उस पे हमने क्या किया, टोटल कर दिया, जिस भी रूम से जितना भी हमारा वो हुआ, सो हमने टोटल कर दिया उसका। तो मैं क्या करूंगी, मैंने एक और लिया, एक और मेजर लेंगे, टोटल रेवेन्यू लिख देंगे उसका, ठीक है। मैंने एक और मेजर लिया, न्यू मेजर, और उसका नाम लिखा टोटल रिवेन्यू, ठीक है। क्या होगा टोटल रेवेन्यू, मैंने लिखा सम ऑफ, किसका सम करेंगे हम, रिवेन्यू का, ठीक है, ये आ गया रिवेन्यू, इसका सम कर दिया मैंने, आई थिंक ठीक है ये मेरा, ठीक है। हाँ, अब मुझे डैशबोर्ड बिल्ड करना है, तो मैं डैशबोर्ड कैसे बनाऊंगी, डैशबोर्ड में उनको चाहिए क्या है, पहले उनके रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, उन्हें चाहिए शो ट्रेंड्स ओवर टाइम, ट्रेंड चाहिए, ठीक है। कोशिश करते हैं हम खुद से बनाने की, देखा जाएगा जो भी होगा। तो क्या है, वैसे तो इसमें बहुत अच्छे से स्पेसिफाई है हमें क्या, ट्रेंड के लिए हम क्या बनाते हैं, अगर टाइम से रिलेटेड कुछ भी है हमें ट्रेंड बनाना, तो हम लाइन चार्ट बनाते हैं, ठीक है। उन्हें चाहिए शो ट्रेंड्स ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से उन्हें ट्रेंड चाहिए, ठीक है। ट्रेंड किस पे दिखाएंगे, उन्हें मेजर कौन से अवेलेबल चाहिए थे, मेन तो ऑक्यूपाई एंड रेवेन्यू, ठीक है। सो ऑक्यूपाई एंड रेवेन्यू, show revenue breakdowns by department and hotel, include KPI at टॉप पे KPIs चाहिए, जो हमने 4 बनाई है हम वो बना लेंगे, इंक्लूड फिल्टर सो वी कैन सिलेक्ट होटल डिपार्टमेंट डेट्स, ओके। सो मैं बिल्ड डैशबोर्ड पे, ये हमारा मेन स्टेप, अब हम इस पे चल रहे हैं स्टेप 5 पे। सो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, धीरे धीरे हमें ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो पहले मैंने, सबसे पहले हमने चैटबॉट पे आए और हमारे रिपोर्ट व्यू पे, और हमने ना KPIs बना ली, एक तो हम बना लिए, ठीक है। और सेकंड मेरी थी, एक और बनाते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने एक और KPI ले ली, फिर एक और भी ले ली, नहीं आएगी एक और, एक में ऑक्यूपाई रेट लिखा, एक में रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम कर दिया, और जो मतलब जो भी हमने मेजर बनाए थे ना वो सब चाहिए उनको, ठीक है, वो बनाए इसलिए उनको चाहिए, राइट। सो मैंने चारों ले लिए, और चारों को एक
फ्लो में लगा लिया। चाहे तो ऊपर सेट कर दें, जहां मर्जी कर दें। काम करते हैं आज हम ऐसे ही सेट करके देखते हैं, हम ऊपर तो हमेशा ही लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा पायरेट। एंड इनकी फॉर्मेटिंग सेट करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं इनकी फॉर्मेटिंग, पहले हम पूरा बना लेते हैं। ठीक है, फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, मैंने केपीआई चारों लगा ली। ठीक है, उसके बाद बोला ट्रेंड्स ओवर टाइम, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ट्रेंड कैसे पता चलेगा, डेट के हिसाब से। ठीक है, अगर मुझे ट्रेंड ओवर टाइम बोला, मतलब डेट तो चाहिए, चेक इन डेट के हिसाब से मैंने बताया क्या क्या ऑक्यूपाई हुआ है या रिवेन्यू क्या हो रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन चार्ट ले लिया, मैंने लिया एक लाइन चार्ट। ठीक है, ठीक है, अब मुझे लाइन चार्ट के हिसाब से सबसे पहले मुझे चेक इन डेट चाहिए, तो मैंने चेक इन डेट डाल दी। ठीक है, मुझे डेट मिल गई, चेक इन डेट। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, टोटल रिवेन्यू। आई थिंक रिवेन्यू ही ठीक है। ठीक है, फिर मैंने डाल दिया रिवेन्यू। ठीक है, और फिर मुझे इसमें क्या चाहिए, होटल रूम, होटल नेम, होटल नेम चाहिए मुझे। वेट, होटल नेम डालना चाहिए या फिर वेट, ओके, तो होटल नेम डाल देते हैं बाई एक्सेस पे। सम ऑफ रिवेन्यू तो नहीं आएगा इधर, और कुछ डालना पड़ेगा। ये गलत सा लग रहा है ना एक बार देखने पे ईयर में, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, ये डॉटेड क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा डेटा ही एक ही डेट का, एक ही ईयर का, 2026 का, तो एक ही डॉट दिखाएगा ना, वो ट्रेंड कैसे दिखाएगा डेट वाइज, ईयर वाइज। सो तभी अगर मैं क्वार्टर पे जाती हूँ, क्वार्टर वाइज करती हूँ, तो क्वार्टर कौन से हमारे इतने सारे हैं। ठीक है, इसीलिए ये हो रहा है हमारे साथ। सो और क्वार्टर भी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सारा डेटा मार्च का है। ठीक है, सो इसीलिए ये हो रहा है, तो हम डे के हिसाब से चलते हैं। तो ये देखो, तो दिखा रहा है डे के हिसाब से कब का कितनी सेल है। होटल ए में 8, 10, 8। ठीक है, तो ये परसेंटेज के हिसाब से दिखा रहा है ये हमें, क्योंकि हमने क्या डाला है इसमें, परसेंट डाला है ना। ठीक है, रिवेन्यू का, इसीलिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ट्रेंड ओवर टाइम हमने बना लिया। उसके बाद उसने बोला ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन बतानी है कि कहाँ पे क्या है। वेट, सो क्या था हमारा, शो रिवेन्यू ब्रेक डाउन बाय डिपार्टमेंट एंड होटल। ठीक है, शो रिवेन्यू ब्रेक डाउन बाय डिपार्टमेंट एंड होटल। ओके, सो हम लेंगे एक बार चार्ट। आई विल गो विद कॉलम चार्ट। ठीक है, सो मैंने एक कॉलम चार्ट ले लिया, क्लस्टर्ड कॉलम। इसको अरेंज बाद में कर लेंगे, कहाँ पे कहाँ सेट करना है। ठीक है, सो अभी के लिए ये लिया, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रिवेन्यू बाय डिपार्टमेंट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस में डिपार्टमेंट डाल दिया और वाई में रिवेन्यू। एक में मैंने डिपार्टमेंट डाल दिया और एक में मैंने रिवेन्यू डाल दी। ठीक है, मुझे मिल गया होटल रूम्स। ठीक है, ये हो गए।
तो सेकंड मुझे क्या चाहिए, मुझे बुकिंग बाय रूम टाइप की बुकिंग के हिसाब से देखना है। तो मैंने एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, मैंने एक कॉलम चार्ट ले लिया, तो एक मैं बार चार्ट लेना चाहूंगी। ठीक है, तो मैंने एक और लिया, क्लस्टर्ड वाला लूंगी, मुझे क्लस्टर्ड वाला पर्सनली ठीक लगता है। सो मैंने क्लस्टर्ड वाला ले लिया। वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो कोई भी ले सकते हैं। सो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि रूम टाइप, मुझे क्या चाहिए था, रूम टाइप। एक बार देखना चाहिए उनका, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। वो मुझे बोल रहा है कि उन्हें चाहिए कि शो रिवेन्यू ब्रेकडाउन बाय डिपार्टमेंट इन होटल। रिवेन्यू चाहिए डिपार्टमेंट और होटल के वाइज में, तो मैंने डिपार्टमेंट के साथ रिवेन्यू निकाल ली। अब मैं होटल के साथ रिवेन्यू निकालूंगी। ठीक है, होटल नेम के साथ। तो मैंने यहाँ लिया रूम टाइप। कितनी बुकिंग होती है रूम के हिसाब से, वो आ गया। ठीक है, ये मेरा हो गया। सेटिंग इसकी बाद में करते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मेरा ये हो गया। उसके बाद मुझे सिर्फ स्लाइसर और फिल्टर और स्लाइसर चाहिए। फिल्टर और स्लाइसर क्यों चाहिए, मुझे चाहिए स्लाइसर ताकि मैं होटल नेम देख सकूं और चेंजेस कर सकूं उसके हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से, चेक इन डेट के हिसाब से। ठीक है, तो मैं पहले वो चेंजेस करती हूँ। सो मैं 3 स्लाइसर इसमें ऐड करती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक बार मैं इसे एडजस्ट जैसे भी कर लेती हूँ, इनकी सेटिंग में बाद में करती हूँ। ठीक है, इसको मैंने एक बार छोटा कर दिया और मुझे यहाँ स्लाइसर लेना है, तो मैंने एक स्लाइसर ले लिया। एक स्लाइसर पे क्लिक किया, तो मैंने एक स्लाइसर क्या लिया, एक स्लाइसर चाहिए। तो उन्हें क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक स्लाइसर डिपार्टमेंट वाइज। तो मैंने एक डिपार्टमेंट होटल नेम के हिसाब से ले लिया ताकि वो चेंजेस कर सकें। तो मैंने होटल नेम के हिसाब से एक स्लाइसर ले लिया, और एक स्लाइसर मैंने ले लिया डेट के हिसाब से, चेक इन डेट। ठीक है, वो रेंज वो ऐसी ठीक है, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कौन सी डेट है। ठीक है, ऐसे। सो एक स्लाइसर ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया डिपार्टमेंट वाइज स्लाइसर। एक मुझे चाहिए डिपार्टमेंट के हिसाब से स्लाइसर, तो मैंने एक और स्लाइसर ले लिया। तो डिपार्टमेंट के हिसाब से स्लाइसर ले लिया। ये तीनों के लिए मैंने उस हिसाब से, जो जो तीनों लिए इसके हिसाब से मैंने, देखो, तो डिपार्टमेंट के लिए मैंने डिपार्टमेंट वाइज स्लाइसर ले लिया, रूम्स के लिए मैंने होटल नेम वाला ले लिया, और डेट भी है और तो डेट भी चाहिए, तो मैंने तीनों ले लिया। ठीक है, ये होगा मेरा डन अभी तक का। ठीक है, अब मुझे जैसे भी बनाना है अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक है, तो मेरा बन जाएगा डैशबोर्ड। पहले इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, तो बहुत उलझा फुलझा सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कौन सा। एक काम करते हैं, केपीआई सारी ऊपर कर देते हैं ताकि मुझे थोड़ा समझ में आ जाए कि क्या करूँ मैं। अभी तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, केपीआई को थोड़ा छोटा करते हैं। ये मेरा फर्स्ट पूरा डेस्क का बना है, वरना तक मैंने विदाउट डेस्क बनाया था। ठीक है, ये होगा मेरा। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए स्लाइसर के लिए जगह। अब मुझे स्लाइसर फिटिंग करने हैं, तो मैं करूँगी स्लाइसर यहाँ एक साइड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा पता चले मुझे भी। ये होगा डेट का स्लाइसर। मैं सोच रही हूँ सारे स्लाइसर एक साइड कर दें तो ज़्यादा सही लगेगा। आई थिंक ये वाला स्लाइसर नीचे होना चाहिए।
ये हो गए तीनों मेरे स्लाइसर। ठीक है, सो अब मुझे इसमें 3 चार्ट फिट इन करने हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये दोनों तो छोटे किए जा सकते हैं, बट मुझे ट्रेंड वाला थोड़ा बड़ा करना है, तो मैंने इसे थोड़ा बड़ा किया। तो मुझे ईयर के हिसाब से तो वैसे भी नहीं देखना, ईयर एक है, क्वार्टर भी एक है, मंथ भी एक है, तो मुझे डेट के हिसाब से चाहिए, तो मैंने डेट के हिसाब से इसे चेंज कर दिया। और मैं भी स्लाइसर की सेटिंग करूँगी। ठीक है, तो मुझे इस रेवेन्यू वाले को भी थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, आई नो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है अभी। ठीक है, मुझे एक बार के लिए ठीक लग रहा है। अब मैं पहले थीम चेंज करती हूँ। ठीक है, एक तो मुझे इनके नेम सेट करने हैं। मैं इंडेक्स पे गई, मतलब विजुअल फॉर्मेट पे, और उसके बाद मैंने इनके नेम चेक कर दिए। जैसे एक्स एक्सिस का है, चलो लिखना रहने दे। टाइटल चेंज कर देती हूँ, मुझे टाइटल नहीं पसंद है, तो मैं जर्नल में गई और मैंने टाइटल तो चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए टाइटल में, तो मैंने लिख दिया रेवेन्यू बाय डिपार्टमेंट। इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा बोल्ड करके इटैलिक कर दिया, और मिडल में कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे ही मैंने सेम सेटिंग इसकी कर दी। एक बार इसको कॉपी किया यहाँ से फॉर्मेट को। एक मिनट रुको, पहले इसकी पूरी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं जर्नल में जाके इसके लेजेंड्स वगैरह भी अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, सो बोल्ड कर दिया, थोड़ा एक साइज बड़ा कर दिया, और टाइटल रहने देते हैं, डिपार्टमेंट दिख रहा है। नहीं, हमें पता ही है कि डिपार्टमेंट है IFP। ठीक है, सो डिपार्टमेंट रहने दिया, और अब आते हैं वाई एक्सिस पे। सो मैं आई एक्स एक्सिस का काम हो गया, मैं आई वाई एक्सिस पे। सो वाई एक्सिस पे मैंने वैल्यू पे क्लिक किया, बोल्ड कर दिया। ठीक है, और एक साइज बड़ा कर दिया, एक और बड़ा करूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं टाइटल ऑफ कर रही हूँ। मुझे पता है यहाँ पे प्रॉफिट है। वेट, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग गई, सो जस्ट वेट। हमारा लगभग सारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया। हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर रहे थे। ठीक है, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, और मुझे ये वाला ना साइड पे सम ऑफ रेवेन्यू ये भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब मैं गई वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे मैंने क्या किया कि मुझे वाई एक्सिस पे टाइटल नहीं चाहिए। ठीक है, चला गया ये। और मैंने जो वैल्यूज थी वाई एक्सिस पे उसको थोड़ा, उसको बोल्ड कर दिया वैल्यूज को, और थोड़ा साइज बड़ा कर दिया। ठीक है, मुझे दिख रहा है अब, क्योंकि मेरा ये छोटे एरिया में तो मुझे दिखना चाहिए, मैं चाहती हूँ। ठीक है, सो हो गया। तो ये फॉर्मेटिंग इसकी ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर लिया, और यहाँ पे भी पेंट कर दिया। ठीक है, और इसी को भी फॉर्मेट पेंट किया, और मैंने इसको भी पेंट कर दिया। ठीक है, सो अब मैं चाहती हूँ कि इनमें जो होटल नेम है ना, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी आए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, और मैं गई स्लाइसर सेटिंग में, देखते हैं सिलेक्शन
सिंगल सिलेक्शन है, यहाँ पे सिलेक्शन ऑल का ऑप्शन भी दिखाई दे, आ गया यहाँ पे। जैसे इसमें नहीं है तो मैंने इसमें भी सिलेक्ट किया, जर्नल में गई, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, सो ये रहा सिलेक्शन, तो मैंने ऑन कर दिया, इसको भी सिलेक्ट किया, इधर तो वैसे ही ऐसे ही है, ठीक है। सो ये मेरा हो गया सबका, और मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी ऐसी करना चाहती हूँ, देखें कि यहाँ से फॉर्मेट पिन से यहाँ हो जाएगा, नहीं हुई इसकी, वो एक कार्ड की करनी पड़ेगी। तो मैं जर्नल में गई और इसका टाइटल ऑलरेडी ऑन ही है, सो मैं इसकी वैल्यूज को करना चाहती हूँ चेंज, बोल्ड हो जाए, ठीक है। और क्या नाम है, जो इसका टाइटल है, ठीक है, टाइटल वैसे तो ऑफ ही है, सफिशिएंट है इतना, ठीक है। तो मैंने सभी को बोल्ड कर दिया, फॉर्मेट पेंटर से वो कर लिया, फ़ॉन्ट कॉपी हो गया और सबको कर दिया, ठीक है। और इस पे काउंट ऑफ बुकिंग नहीं लगाना चाहती मैं, तो मैं इस पे गई, इसके टाइटल पे गई और इधर से काउंट ऑफ हटा दिया, ठीक है, ये हो गया और दैट्स इट, सब हटा दिया मैंने एक बार के लिए, ठीक है। ये मेरा वो बन गया डैशबोर्ड। और अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे चाहिए इसकी कलर वगैरह चेंज करना, तो मैं क्या करूँगी, मैं आई होम पे, व्यू में जाऊँगी, व्यू में गई, थीम में गई, थीम पे मैंने कोई और थीम दे दी, ताकि मैं देखना चाह रही हूँ कि थोड़ा डैशबोर्ड अच्छा लगे, ये भी ठीक लग रहा है ना, ये भी ठीक लग रहा है। और थोड़ा लाइट देखे, ब्लैक तो नहीं ले, मैं ऑलवेज ब्लैक पसंद करती हूँ, बट आज कुछ और चेंज करते हैं, सो दिस वन, मज़ा नहीं आ रहा, ब्लैक एंड ग्रे आए, ये भी ठीक लग रहा है थोड़ा सा, बट बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल सा हो गया। कुछ भी, जो भी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। देखिए ब्राउज फॉर थीम्स पे, नहीं मेरे पास तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ये ठीक है, ठीक है। ये बन गया हमारा डैशबोर्ड, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अगर मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ होटल एक ही देखनी है, ये देख रहा है टोटल, अगर मुझे टोटल एक ही देनी है, होटल एक ही देखनी है, तो मुझे होटल एक ही दिख जाएगी, ठीक है। और सबकी सेल्स वगैरह सब दिखाई दे रहा है, कितने ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, रिवेन्यू बाय डिपार्टमेंट कितना हो रहा है, होटल बी का रिवेन्यू बाय डिपार्टमेंट, रूम्स कितने हैं, फूड एंड बेवरेजेस के कितने हैं, बैंकेट के कितने हैं, सब दिखाई दे रहा है, और डेट वाइज भी हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 से डेटा स्टार्ट हो रहा है, हमारा 31 तक है, तो इसलिए वो ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। सो 1 तारीख से शुरू हुआ, 1 मार्च से, और 11 मार्च तक का है ये डिटेल सारी, ठीक है। अगर देखें तो आज 11 मार्च है, तो 11 मार्च तक का दिखा रहा है, ठीक है, ये हो गया, जस्ट वेट अ मोमेंट। Okay, let's practice. How would I explain this to my team and my manager? Good morning, everyone. Today, I'll walk you through the hotel performance dashboard that provide a quick overview of our operational and revenue performance. At the top of the dashboard, we have the key performance indicator. These metrics have gave a quick summary of how the business is performing during the selected time period. And at the top, okay, the occupies the occupies percentage currently stand at 9.49%, which indicate the propagation of rooms that were occupied. Next is revenue per available room, or revenue per available room, which is 4.19 point 419.81. This metric helps us understanding how effectively we are generating revenue from our available rooms.
We also have total revenue, which is currently 8.11k, representing the combined revenue generating across all department. So finally, the ADR or average daily rate is 4.43k, which show the average price paid per booked room. Okay, moving to the left side of the dashboard, we have a line chart that show occupies percentage by day for each hotel. Each line represent a different hotel. This visual help us to track daily occupancy pattern and compare performance between hotels. It allows us quickly identify which hotel is performing better on specific days. Okay, it'll allow. On right side we have a revenue breakdown by the department. This chart show how the revenue is generated by each department, such as rooms, food and beverages, and banquet services. From this chart, we can see that rooms department contribute the largest portion of revenue, followed by food and beverages, and then banquet services. So this insight help management understand where the primary revenue stream are coming from. Below that, we have a chart showing the number of bookings by rooms. Number of bookings by rooms. Room types. This allow us to see customer performance across different room categories. From the data, deluxe rooms appear to have the highest room number of bookings, followed by standard rooms and then suite rooms. This can help the business make decision better price. This can help the business make better pricing or promotional decision for different types of room. So on the right side of the dashboard, we have interactive filters. These allow user to filter the analysis by hotel name and department and by date wise. Overall, this dashboard provide a comprehensive or interactive view of hotel performance by key metrics of occupancy, trends, revenue distribution, and booking pattern. It enable or help us to quick decision making. Thank you. That's it for this video, and see you in next video. Bye bye.